यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग ऑन माई लास्ट डे। राज एक पार्क की बेंच पर अकेला बैठा था। शाम की फीकी रोशनी उसके चारों ओर लंबी परछाइयां डाल रही थी। यह पृथ्वी पर उनका आखिरी दिन था। भावनाओं के मिश्रण से उसका दिल भारी हो गया। उसने अपने जीवन और उन लोगों के बारे में याद दिलाया जिन्हें उसने प्यार किया था। एक युवा लड़के के रूप में राज के सपने खुले आसमान जितने विशाल थे। उन्होंने आनंद, रोमांच और अनंत संभावनाओं से भरे जीवन की कल्पना की थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जीवन के पास उसे एक अलग रास्ते पर ले जाने का एक तरीका आ गया। जिम्मेदारियां हावी हो गई, सपनों को ताक पर रख दिया गया और दुनिया का भार उसके कंधों पर दब गया। उन्होंने दिनचर्या और अनुरूपता का जीवन जिया था। हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा करते करते वह अपनी ही खुशी से ओझल हो गया था। यह आज तक नहीं था, अपने अंतिम दिन में, कि उन्होंने समय के सही मूल्य और जीवन को पूर्ण रूप से जीने के महत्व को महसूस किया। उसके चारों ओर का पार्क उन परिवारों से भरा हुआ था जो अपनी शाम का आनंद ले रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और प्रेमी हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। राज ने उनकी हंसी, उनकी बेपरवाह आत्माओं को देखा और उनके ऊपर पछतावे की एक वेदना छाई हुई थी। वह चाहता था कि वह और अधिक अवसर ले, अपने जुनून का पीछा करे और उन चीजों और लोगों के लिए समय निकाले जो वास्तव में मायने रखते हैं। लेकिन इस निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण जगी। राज ने अपने आखिरी दिन को अपनी पूरी ताकत से जब्त करने का फैसला किया। उसने पास का एक गिटार उठाया, एक पुराना वाद्य यंत्र जिसे उसने वर्षों में छुआ नहीं था। जैसे ही उसने तार को बजाया, संगीत पार्क में भर गया, जो उसके आसपास के लोगों के दिलों को छू गया। राग की सुंदरता से आकर्षित होकर लोग एकत्रित हुए। राज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रत्येक नोट में अपनी आत्मा उंडेल दी। उसकी उंगलियां झरोखों पर नाच रही थीं। गिटार की पहली तार तोड़ते ही राज की उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं और भावनाओं की एक लहर उसके ऊपर आ गई। उन्होंने जो राग बजाया वह उनके अनकहे सपनों, उनकी अधूरी इच्छाओं और उस प्रेम का भार था जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया था। ऐसा लगता था कि प्रत्येक नोट में जीवन भर की अनकही कहानियां हैं जो तार के माध्यम से गूंजती हैं और सुनने वालों के दिलों में गहराई तक पहुंचती हैं। जैसे ही संगीत प्रफुल्लित हुआ, राज की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज उदासी के स्वर में खो गई। यह ऐसा था मानो गिटार उनकी आत्मा का विस्तार बन गया हो, उन शब्दों को बोलते हुए जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक अपने भीतर दबा रखा था। हर झंकार के साथ उसने अपनी खुद की टूटन का एक टुकड़ा जारी किया, इसे एक खट्टी मीठी धुन में बदल दिया जिसने इसे सुनने वाले सभी के दिलों को छू लिया। पार्क एक अभयारण्य में तब्दील हो गया, एक पवित्र स्थान जहां राज की भेद्यता और कच्ची भावनाओं को मंत्रमुग्ध दर्शकों ने गले लगा लिया। अजनबियों की आंखों में आंसू आ गए, उनकी अपनी भावनाएं उनके साथ घुल मिल गईं,
जैसे ही उनके अपने अधूरे सपनों और खोए हुए प्यार की यादें फिर से जाग उठीं। उस पल में राज का संगीत उम्र, संस्कृति और अनुभव की बाधाओं को पार करते हुए आत्माओं को जोड़ने वाला सेतु बन गया। पार्क के चारों ओर लिपटी ध्वनि साझा मानवता के सामूहिक आलिंगन में सभी को ढक रही है। पछतावे और छूटे हुए अवसरों का भार पिघल गया। इसकी जगह कनेक्शन की गहन भावना और इस एहसास ने ले ली कि किसी के जुनून को आगे बढ़ाने में कभी देर नहीं होती। लोग लय में झूम उठे, उनके चेहरे दुख और आशा के मिश्रण से उकेरे हुए थे। संगीत की सुंदरता और राज के आसन्न प्रस्थान के दुख के बीच फंस गए। यह एक भावशून्य अनुभव था, दबी हुई भावनाओं का सांप्रदायिक विमोचन जो हवा में गूंजती थी। जैसा कि राज ने बजाया, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन संगीत के उपहार और चंगा करने, एकजुट होने और हमें हमारे साझा अस्तित्व की याद दिलाने की क्षमता के लिए आभार महसूस किया। गिटार उसकी आवाज बन गया और इसके माध्यम से उसने सांत्वना, मोचन और स्वयं का सामना करने की शक्ति पाई। जैसे ही आखिरी राग हवा में गूंजा, भीड़ से एक सामूहिक आह गूंज उठी। राज की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने प्रभाव को महसूस किया। अजनबी उसके पास आए, अपने सपनों की कहानियां, अपने पछतावे और भविष्य के लिए अपनी आशाएं साझा करते हुए। उस पल में राज समझ गया कि फर्क करने, किसी के दिल को छूने और एक स्थायी विरासत छोड़ने में कभी देर नहीं होती। उसने इतना लंबा समय केवल अस्तित्व में बिताया था, लेकिन अपने अंतिम दिन में वह वास्तव में जीवित था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरते हुए राज मुस्कुराया। उन्हें इस एहसास में सांत्वना मिली थी कि पृथ्वी पर उनका समय, हालांकि सीमित था, व्यर्थ नहीं गया था। उनकी विरासत, उनके द्वारा बनाई गई यादों, उनके द्वारा साझा किए गए प्यार और अनगिनत आत्माओं को छूने वाले संगीत के माध्यम से जीवित रहेगी। शाम की हवा की गर्माहट से घिरे राज ने आखिरी बार शांति और कृतज्ञता के भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। उनका अंतिम दिन जीवन का एक उत्सव बन गया था, उन सपनों के लिए एक श्राद्ध जो उन्हें निर्देशित करते थे, और उन सभी के लिए एक अनुस्मारक था जो हर दिन संजोए जाने के लिए एक उपहार है। और इसलिए जैसे ही पार्क में अंधेरा छा गया, राज की आत्मा अपने साथ अपने संगीत की प्रतिध्वनि और उनके द्वारा सीखे गए पाठों को लेकर ऊपर चली गई। पृथ्वी पर उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा उन लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने अपने अंतिम अविस्मरणीय दिन पर छुआ था।